हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में किसी यूनिट से कोई लेक्चर हम यहाँ पर नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, बल्कि एक आपकी यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बीएससी में जो जूलॉजी में आती है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट जो है उसके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से सारे यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप इजीली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें, है ना। जिससे कि अगर आपका कोई टॉपिक अगर मिस भी हो गया है प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, उस क्वेश्चन का आपको नहीं पता है कॉन्सेप्ट, तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो देखते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यूनिट भी वैसे मैं लेक्चर वाइज कवर कराऊंगी, पर अभी मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सो दिस यू कैन सी essay on dairy farming and management in India, modern techniques of sericulture and its importance, sericulture and its importance, development and function of fetal membrane in chicks, important topic है fetal membrane in chicks, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। ब्लास्टर्मा पे शॉर्ट नोट, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, इसका स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस, सुपर रीजेनरेशन, शॉर्ट नोट लिखने को आएगा। एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलैक्सिस में डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है एग्जाम में। शॉर्ट नोट ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी। एपीकल्चर क्या है और एपीकल्चर इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। फर्टिलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, डिस्क्राइब द प्रोसेस। क्लीवेज पैटर्न्स को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप के क्लीवेज पैटर्न्स होते हैं। oogenesis प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। जर्मिनल वेसाइकल के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। शॉर्ट नोट ऑन एनिमल पोल, स्पर्मेटोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ एग्स, टोटिपोटेंसी, यॉक सैक। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग अप टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layers, 3 germ layers के फॉर्मेशन तक फ्रॉग का डेवलपमेंट आ सकता है। फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ एमनियन, फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ एमनियन। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन डेवलपमेंट ऑफ एसिडियंस। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और पॉलीस्पर्मी पे शॉर्ट नोट। व्हाट इज ब्लास्टीमा और उसका क्या मैकेनिज्म है प्लेनेरिया में। एग एक्टिवेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। पोलैरिटी के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। इंडक्टिव सिग्नल्स, हो सकता है तीनों को एक ही बार में एक्सप्लेन करना हो, या इनके ऊपर डिफरेंट अलग तरीके से भी आ सेपरेटली भी आपसे पूछ सकते हैं इनके ऊपर शॉर्ट नोट। ठीक है, सेरिकल्चर एंड सेरिकल्चर इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं, एपीकल्चर इससे पहले था ना, तो इसमें अभी सेरिकल्चर एंड सेरिकल्चर इंडस्ट्री। शॉर्ट नोट या फिर ऐसे ऑन द पोल्ट्री फार्म एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, कैटल रिसोर्सेज के ऊपर शॉर्ट नोट एंड डेयरी फार्मिंग के ऊपर। कॉमन पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के क्या कॉमन पेस्ट हैं एंड देयर कंट्रोल मेजर्स। एक्वाकल्चर एंड इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेस। ठीक है, मॉडर्न मेथड ऑफ बी कीपिंग। What is pest and describe the chemical control of pest, chemical control भी आ सकता है, biological control भी आ सकता है। ठीक है, what is regeneration, explain the regeneration capacity of hydra, hydra की regeneration capacity। define induction, ठीक है, and give structure and function of neural induction in vertebrates। short note on acrosomal reaction, blastopore, apomorphic regeneration। Development of chick up to the formation of primitive streak। Describe integrated pest management। Influence of yolk on cleavage।
Short note on vitellogenesis. Give account of lag culture and describe the economic importance of lag. स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि अभी मैंने ना 3 यूनिट्स इस चैनल पे कवर करी हैं. ऑल द लेक्चर्स आर अपलोडेड. ठीक है, आप एक बार लेक्चर्स को देख लीजिए कि मेरा पढ़ाने का यहाँ पर मेथड क्या है और किस तरीके से मैं नोट्स के साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ. तो अगर आपको ठीक लगता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के भी लेक्चर्स में चैनल पर अपलोड करूं डिटेल में टॉपिक वाइज टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और बहुत ही जल्दी हम इस यूनिट को भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन सारे जो मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको इनको डिटेल में पढ़ना है, एक एक टॉपिक आपको चाहिए उसके नोट्स और एक्सप्लेनेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. हम इस यूनिट को भी स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज शॉर्ट नोट ऑन कैपेसिटेशन एंड फेट मैप्स. लिम्ब रीजनरेशन इन एम्फीबिया. Short note on blockage to polyspermy. Biochemical changes in spermatogenesis. Short note on fully matured sperm. Short note on hormonal control of ovulation in mammals. Describe fertilizing and anti-fertilizing reaction. Short note on polyspermy. Describe different morphogenetic movements occurring during gastrulation. Differentiate between exogenous and endogenous induction. Difference between the organizer, inductor and evocator. Extra embryonic membrane कौन सी होती हैं and उनका development और उनका function. Describe the egg of mammal. Give 2 examples of totipotency. Describe bionomics and the chemical control measures of फ्रूट पेस्ट ऑफ कुमाऊ. ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेबल होता है कई बार. ठीक है. डिस्क्राइब द पेस्ट कंट्रोल बाय बायोलॉजिकल मेथड. अभी इससे पहले मैंने बताया ना पेस्ट कंट्रोल इन बायोलॉजिकल मेथड से भी आ सकता है. डिस्क्राइब बायोकेमिकल इवेंट्स इन द एग एक्टिवेशन. essay on chick embryo of 43 and 72 hours. Process of limb regeneration in amphibians. Differentiate between rotational and spiral holoblastic cleavage. Determinate and indeterminate cleavage. Sperm activity and sperm viability. Describe histological changes in regeneration. Metabolic events during gamete formation. Describe gastrulation in frog. Discuss egg activation. Which insect possesses fringed wings? Discuss its biology and method of control. What is biological control? Give at least 2 to 3 examples of biological control. Differentiate between differentiation and de-differentiation. इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है. क्लीवेज पैटर्न एक्सप्लेन करने हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के. तो अगर आपने डेवलपमेंटल पढ़ लिए तो आपके ये सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए. अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. मेंशन द नेम ऑफ silkworms producing different types of silk threads. How is airy silkworm cultured? And mention the different diseases of silkworm. Short note on bioethics. Formation of fate maps and their significance in amphibians. Describe the products of beekeeping. Give the scientific names of any 10 species of fishes that are cultivated in Uttarakhand. How many types of embryonic membrane are found in amniotic vertebrates? ठीक है. Discuss how ovum is activated during process of fertilization. Define organizers and give account of their discoverer. What are organizers?
Describe suitable experiment to demonstrate the nature of primary and secondary organizers. What are chemical and metabolic changes that take place at the time of gamete formation? Amount of yolk in an egg plays important role in cleavage. Explain how. Short note on ectohormones. Short note on gamones. Short note on antecedents. Short note on Ranichet disease. Short note on organogenesis. Short note on physicochemical nature of organizer. What are different cultivable species of fishes? Give account of aquaculture. Different species बतानी है fishes की और aquaculture के बारे में थोड़ा सा. What are stored grains pest? ठीक है. And describe life history of anyone. Describe Uttarakhand's government effort for improving production of silkworm. ये तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक क्वेश्चन आप मान लीजिए कि आ सकता है उत्तराखंड के बारे में. इतना कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि रिपीट होगा. कंपेयर द tadpole लार्वा ऑफ फ्रॉग एंड एसिडियंस. और एक चीज और, अगर आपका ऐसा, क्योंकि ये तो प्रीवियस 10 years के हैं, अगर रिसेंटली आपका अभी सिलेबस चेंज हुआ है या कोई टॉपिक्स उसमें से रिमूव करे गए हैं या कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं तो उसके क्वेश्चंस हो सकता है कि इसमें ना हो. ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा. अगर इसमें से कोई टॉपिक अभी आज के टाइम पे आपके सिलेबस में नहीं है, आपका सिलेबस अपडेट हुआ है अभी और आपके सिलेबस में वो टॉपिक नहीं है, तो आप उसको रहने दीजिएगा क्वेश्चन को. Short note on radial and spiral cleavage. Process of gastrulation in chicks. Pheromone and fumigants के ऊपर short note. Life cycle of silkworm. Structure and function of chorion and allantois in mammals. Chemical control of insect pests. Products of beekeeping and their uses. तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें पूरी की पूरी यूनिट भी कवर हो रही है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की. सो होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर आपको ये यूनिट भी पढ़नी है तो मैं इसके सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी. और बाकी की यूनिट्स के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, वो क्वेश्चंस भी मैं यूनिट वाइज अपलोड कर दूंगी यहाँ पर. सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल Concepts and Notes Academy by Ayushi. Thank you.